नॉट इन बोर्ड, ये बोर्ड से कट गया और है ये बोर्ड का ही टॉपिक। बोर्ड का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था। अभी वो सिलेबस छोटा करा ना, तो उस चक्कर में इसको निकाल दिया टॉपिक को। आपको सबको सही समझ आ रहा है क्लास में? साउंड सब तक पहुंच रही है? बोर्ड पे विजिबिलिटी है? किसी को दिक्कत आ रही हो पीछे लास्ट बेंच? बोर्ड पे विजिबिलिटी सही है, साउंड सही सुनाई दे रही है? चलो बहुत बढ़िया। अब है ना, शांति से इस साइक्लोट्रॉन को समझना। एक डिवाइस है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, बट बोर्ड से कट गया। पर मैं आपको बताऊं, जेई मेंस और नीट, यहां से बिल्कुल सिलेबस कुछ भी नहीं कटा है, ठीक है? तो जेई मेंस और नीट के लिए इसको इंपॉर्टेंट समझिए। इसमें से कोई छोटी मोटी बात पूछ ले आपसे तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो नीट और जेई मेंस में ये नहीं कटा, इस बात का ध्यान रखना है। नीट और जेई मेंस में ये नहीं कटा, तो इस बात का सभी प्यारे दोस्तों को, प्यारे बच्चों को ध्यान रखना है। देखो, अब ये साइक्लोट्रॉन क्या करता है इसको समझते हैं। चलो भाई बोलो साइक्लो, बोलो साइक्लो। देखो साइक्लोट्रॉन क्या करता है इसको समझते हैं। यार डिमांड आ गई मार्केट से कि बोले भाई एक चार्ज पार्टिकल है, उसको बहुत हाई स्पीड देनी है। डिमांड आ गई मार्केट से, मेरे पास आई डिमांड, फोन आया रात के 11 बजे वैसे आ गया, ठीक है? आपस में मत बोलना वरना धमका दूंगा, थोड़ा कहानियों से बताऊंगा तो इजी लगेगा, ठीक है? यही तो कला है मेरे अंदर, ठीक है? कुछ भी रिलेट करवा लो, जो तुम्हारा मन करे वैसे ही रिलेट कर सकता हूं मैं, दिमाग चलता ही यहाँ पे मेरा। रात के 11 बजे फोन आ गया, बोलो क्या आ गया रात के 11 बजे? बोले भाई मैजिशियन साहब बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? बोला दम हो ना, दम। फोन पे बोला मेरे को, बोला दम होना, इतनी स्पीड देके दिखा इसको। मैंने कहा भाई ट्राई करते हैं, आपकी जो डिमांड है उसको ट्राई करते हैं। अभी देखो मैं आपको कोई कमिटमेंट नहीं करूंगा, अब चैलेंज कर रहे थे मुझे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने उनकी जो डिमांड थी, बोले इतनी स्पीड। मैंने कहा यार स्पीड तो अब तुमसे ही मैं आंसर पूछता हूं, स्पीड कौन बढ़ाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड? तो मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी और उसमें रखा एक पॉजिटिव चार्ज को। अब पॉजिटिव चार्ज को जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगा, और इस पॉजिटिव चार्ज के पास जो एक्सेलरेशन आई वो आई इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन में मास, ठीक है? अब इक्वेशन नंबर 3 लगाते हैं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अब इनिशियल स्पीड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्सेलरेशन आया वो आया QE अपॉन में m इंटू में s, v², और v कितना आ गया, रूट QE अपॉन m इंटू में s, ठीक है? अब मैंने कहा कि मैंने उसके पास फोन करा, मैंने कहा भाई कितनी डिमांड है? मैंने उसको फोन करा, मैंने बोला भाई तेरी कितनी डिमांड है? बोला 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 चाहिए मुझे वेलोसिटी। मैंने फोन करा उसको उल्टा, मैंने कहा भाई डिमांड बता। हेलो भाई डिमांड, बोला 10 की पावर 7। अब देखो सुनो, अब मुझे यहां 10 की पावर 7 लाना है, तो क्या कोई चार्ज पार्टिकल के चार्ज को बदल सकता है? नहीं बदल सकता। प्रोटॉन के चार्ज को कोई बदल सकता है? नहीं बदल सकता। अल्फा के चार्ज को कोई बदल सकता है? नहीं बदल सकता। मास को नहीं बदल सकता। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे हाथ में है, मैं कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकता हूं। पर मैं आपको बताना चाहूंगा एयर की ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, कैपेसिटर चैप्टर में पढ़ाया था, 10 की पावर 6 के आसपास होती है एयर की। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी अपनी एक औकात है, 10 की पावर 6 से ज्यादा तो एयर में अप्लाई नहीं कर सकते, वरना एयर ब्रेकडाउन हो जाएगी। और 10 की पावर 6 जब यहां रखेंगे तो 10 की पावर 6 रूट के बाहर कितना आएगा, 10 की पावर 3। तो बात किस पे चली गई, डिस्प्लेसमेंट पे। किस पे चली गई,
अब मुझे पता लगा छोरे ने डिमांड ज्यादा हाई कर दी, दहेज ज्यादा मांग रहा है, बोला मुझे तो मर्सिडीज कार चाहिए, दहेज ज्यादा मांग लिया, पता लग रहा है ब्यो तुम्हारा 15 लाख का भी नहीं, अब मर्सिडीज कहां से दें भाई? भाई छोरा डिमांड कर रहा है 10 की पावर 7। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की भी को कहा है, अब उसकी डिमांड पूरी करने के लिए तो सीधी सी बात है ऐसे ही बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे ही बढ़ाना पड़ेगा। और एस तुम्हें क्या लगता है कम बढ़ाना पड़ेगा ज्यादा? मतलब अब तुम ये समझ लो कि तुम सोनीपत से स्टार्ट हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करना, सोनीपत में तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रख दिया, ऑस्ट्रेलिया जाके तुम रुक रहे हो, इतना डिस्प्लेसमेंट तुम्हें करना पड़ गया कि वो डिस्प्लेसमेंट जब देखा वो तो ऑस्ट्रेलिया तक कहा है। मैंने करा उल्टा फोन, मैंने कहा मारा भी उतनी है, मर्सिडीज 40 लाख की कहां से लाऊंगा? भाई तू इतनी स्पीड कह रहा है, इतनी स्पीड में कहां तक? हमारी भी भारत की एक सीमा है भाई, और ये एक्सपेरिमेंट तो लैबों में होते हैं, इतना डिस्टेंस कौन अप्लाई करे और इतनी स्पीड कौन दे भाई? मैंने कहा तूने ऐसी बात कर दी कि जो हमारी औकात से बाहर है, औकात से। मैंने कहा पर गलत, तूने पंगे मैजिशियन से ले लिए। किससे ले लिए? मैंने कहा मेरे पास एक दिमाग है। क्या एक? क्या है? जादू। बोलो। मैंने कहा मुझे यही हाई करना है ना, मुझे ये हाई करना है ना। क्या करना है? मुझे ये हाई करना है। मैंने लगा दिया दिमाग खतरनाक लेवल का। मैंने कहा भाई तेरे जैसे बहुत देखे हैं, भारत देश में रहते हैं, हिंदुस्तान से प्यार है और बेइज्जती नहीं होने देंगे। मैंने कहा देखा अभी इसको हाई करके दिखाता हूं, और छोटी सी जगह पर। ठीक है, अब देखो मैं मान लेता हूं ये एस है, मैंने सिर्फ इतना एस लिया, बहुत छोटा सा एस लिया, पर इस छोटे से एस से तो काम चलेगा नहीं। आप भी लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो। अब भाई अगर कुछ ऐसा हो जाए कि मैं बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूं, और इस एस में मैं लगा दूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वी क्रॉस बी करें एक बार। वी क्रॉस बी, फोर्स कहां आएगा? नीचे। वी क्रॉस बी करने से तो सुनो घूम गया, और जैसे ही वो यहां पहुंचा तो मैं बस कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पलट देनी है। फिर वो इस एस में से निकल गया, फिर वी क्रॉस बी करोगे ऊपर, फिर घूम गया, फिर जैसे वो यहां पहुंचा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे कर देनी है, फिर वो इस एस में से निकल गया, स्पीड बढ़ गई। अब मुझे जितना एस चाहिए वो मैं ले सकता हूं। मुझे ऐसे ही तो बढ़ाना था, मैंने दिमाग लगाया, घुमा के ले आओ, फिर एस, घुमा के ले आओ, एस, फिर घुमा के ले आओ, घुमा के ले आओ, घुमा के ले आओ, घुमा के ले आओ। नहीं आया, बजा दो ताली। अब भाई एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड बढ़ाएगी ना, और डिस्टेंस ज्यादा चाहिए, तो उसमें दिमाग ऐसे लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड को। हेलो आंटी जी, एक बार मैग्नेटिक फील्ड दे के जाना हमारे घर, मैग्नेटिक फील्ड दे जाओ एक बार। वो एस बढ़ाना है, वो एस में से बार बार निकालना है। कितनों को कुछ बात समझ आई? तो सुनो, अभी तो मैंने साइक्लोट्रॉन स्टार्ट किया, अभी तो मैं स्टार्ट करूंगा, पर ये बताओ हाई स्पीड देनी हो, क्या देनी हो? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से काम चल जाएगा या मैग्नेटिक फील्ड भी? और हाई स्पीड देने के लिए डिस्टेंस क्या चाहिए? बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल, पर अगर घुमा घुमा के उसी डिस्टेंस में से बार बार ले आएंगे, और जितनी बार उस डिस्टेंस में वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी बार फोर्स लगाएगी, और उतनी बार फोर्स लगा के एक्सेलरेशन से उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और जब तुम्हारी डिमांड पूरी हो जाए
तो जो न्यूक्लियाई रिएक्शन तुम्हें करवानी है, जिस टारगेट पे भी वो तुम्हें हिट करवाना है हाई स्पीड से, आप करवा सकते हो। कितनों को साइक्लोट्रॉन समझ आ रहा है? फिर से बोलो, रात के कितने बजे फोन आया? डिमांड क्या थी? हाई। मर्सिडीज पर बियोत कितना था? 15। मर्सिडीज दे सकते? अरे बोल यार। हमने दिमाग लगाया कि अगर हाई स्पीड देनी है तो प्रैक्टिकली वो डिस्टेंस पॉसिबल। हमने क्या दिमाग लगाया? कौन सी फील्ड लाई? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक। हमने कुछ नहीं करा, लड़की को अच्छी शिक्षा दे दी, लड़की को बढ़िया एजुकेशन दे दी, 15 लाख में दहेज में काम चल गया, मर्सिडीज की डिमांड ही नहीं आई। प्रैक्टिकली मैं सही बोल रहा हूं? तो भाई कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी समस्याएं सोल्व हो जाए, देखो ये तो थोड़ा सा मैं गलत ट्रैक पे ऐसे चला गया, पर मैं एक बात बोलता हूँ, आज के समाज में ना अगर लड़कियां अच्छे से एजुकेटेड हो जाए तो सही में 1 रुपए का रिश्ता होता है। मैंने आपको एक दिन बताया भी था कि मेरे को शादी में एक चेन मिली थी और एक अंगूठी मिली थी। ना मैं चेन पहनता ना अंगूठी पहनता, ठीक है। मैंने वो अपनी वाइफ को उल्टी दे दी और जो उनकी तरफ से 2 लाख रुपए मिले वो मैंने उसी के नाम FD करवा दी। 1 रुपए का रिश्ता था। मैंने अपनी तरफ से ना कोई डिमांड रखी और ना ही अब उसकी जो सैलरी मिलती है उसके अकाउंट में मिलती है। जैसे उसकी सैलरी है 20,000 रुपये महीना, वो ICS पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाती है। तो अब वो टैलेंटेड है, वो एजुकेटेड है, यही मेरे लिए प्राउड की बात है। असली में लड़के और लड़की का जो रिश्ता होता है वो बिल्कुल बराबर का रिश्ता होना चाहिए, पर समाज ऐसे नहीं देखता। समाज लड़की को बोझ मानता है। और अब तो चलो धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है, एजुकेशन ज्यादा हो रही है, पर पहले के समय देखो ना, पहले तो यही पूछते थे कौन सी गाड़ी दोगे। ये छोरा सरकारी नौकरी लाग जाए तो गाड़ी तो चाहिए भाई, ठीक है। और अगर छोरे के पास बढ़िया बिजनेस हो तो फिर 2-3 प्लाट चाहिए, ठीक है। पर अब थोड़ा सा टाइम पहले से चेंज हुआ है। देखो साइक्लोट्रॉन क्या काम करता है, लिखो साइक्लोट्रॉन। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ इट हेल्प्स टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल की इट हेल्प्स टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसका प्रिंसिपल किस पे काम करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड help to increase the electric field help to increase the speed of charge particle. Electric field help to increase the speed of charge particle, and magnetic field help to revolve the charge particle in a सर्कुलर पाथ। दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो रफ्तार बढ़ा दे, और मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमा के वहीं ले आए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो रफ्तार बढ़ा दे और मैग्नेटिक फील्ड घुमा के वहीं ले आए, क्योंकि लार्ज डिस्टेंस इज नॉट कवर्ड प्रैक्टिकली, but large distance so many times covered practically। 500 किलोमीटर एक डायरेक्शन में चलना मुश्किल है, पर 500 किलोमीटर आगे पीछे चलना आसान है, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्प टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड हेल्प टू रिवॉल्व द चार्ज पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ। चलिए अब इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन, ये काम कैसे करेगा? कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग।
लिखिए कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। मेरे प्यारे बच्चों, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। देखो मैं आपको एक बात बोलता हूं, शायद से मेरे जीवन में मेरी कभी लाइफ में ईमानदारी कम हो। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ होनेस्ट रहूं। इसकी मात्र कितनी रैंक है बोलो? 70। इसने ज्यादातर मुझे पता क्या बोला, सर मैं आपके पास इसलिए आया हूं ताकि साइक्लोट्रॉन पढ़ पाऊं, ट्रांसफॉर्मर पढ़ पाऊं, एसी जनरेटर पढ़ पाऊं, डिवाइसेस के लिए। क्योंकि ये जहां जाता था ना दिल्ली, वहां पर ऐसी चीजों पे फोकस नहीं किया जाता था। पर आईआईटी क्या करता है, एक एक्सपेरिमेंट है, एक सिंपल डिवाइस है, उसको उठा के वो कोई सवाल बना देता है। इसने अपने मुंह से मुझे ये बात कही थी। तो ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें ये कोचिंग में कम पढ़ाई जाती है। हाँ, पर ये चीजें स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है। अब उसको टॉप करना है आईआईटी में, तो इसलिए तो उसने 11th क्लास में 12th का ट्यूशन लगवाया, ताकि वो डिवाइस सारे कवर कर सके मेरे नोट्स में से। तो ये मैंने आपको होनेस्टी के साथ एक बात बोली है कि अगर आप आईआईटी क्लियर करना चाहते हो, आईआईटी जाना चाहते हो, तो इस तरह के टॉपिक आपके लिए भले ये बोर्ड लेवल के हो पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नीट और जेई में तो यहां से डायरेक्ट सवाल आएगा, पर आईआईटी इन टॉपिक्स पर एक पैराग्राफ बना सकता है। और पैराग्राफ के कितने क्वेश्चन? 3 पैराग्राफ पे मान लो 3 क्वेश्चन आ गए। तो ये डिवाइस आपको बहुत सीरियसली लेना है हर बच्चे को। ये नहीं सोचना कि बोर्ड का सिलेबस है तो हम इसको छोड़ दें, नहीं, हर एक बात को ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए बेटा, अब क्या करेंगे वो देखो। हम 2 डीस लेंगे, 2 डीस लेंगे। अब डीस क्या मतलब? सर्कुलर डीस। बस बनाओ। देखो, और इसको साथ साथ बनाना। इसको हमने ओसिलेटर से कनेक्ट करा, ओसिलेटर से। इसको हमने ओसिलेटर से कनेक्ट करा बेटा, ओसिलेटर से। ये कंडक्टिंग डीस, कंडक्टिंग डीस, ये कंडक्टिंग डीस है। कंडक्टिंग डीस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होती है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इस तरह से बनाओ सारे दोस्त। और ओसिलेटर का काम तुम समझ गए, जो ओसिलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते। चलो भी देखो बेटा,
अब हम क्या करेंगे वो थोड़ा सा ध्यान से हर कहानी को बहुत अच्छे से समझना, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, बढ़िया तरीके से देखना कैसे हम एक चार्ज पार्टिकल की रफ्तार बढ़ाएंगे। सभी बच्चे अच्छे से इस बात को समझना। थोड़ा सा शुरू में मैं स्लो चलूंगा, फिर धीरे धीरे रफ्तार मेरी बढ़ जाएगी। देखो देखो शुरू में थोड़ा स्लो चलूंगा, फिर धीरे धीरे रफ्तार बढ़ जाएगी। बढ़िया तरीके से समझना, अच्छा समझ में आएगा, फिर तुम ही बोलना आखिरी में। कोई भी एक बच्चे से पूछ सकता हूँ पूरी एक्सप्लेनेशन फिर, ठीक है। चलो भाई देखो बोर्ड पर देखो, देखो ये वोल्टेज है, बोलो क्या है ये कंडक्टर है, बोलो क्या है ये। इनको बोलेंगे कंडक्टिंग डीस, बोलो कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, बोल भारत माता की। मैंने एनसीईआरटी वाला आपको डायग्राम बनाया है, पर अगर आप देखोगे ना इस तरह से कुछ, देखो ये डायग्राम देखो, ये इस तरह से दिख रहा है आपको। ये इस तरह से दो डीस है, ऊपर नीचे रखे हुए हैं। ये देखो ये इस तरह से देखो, ये इस तरह से जैसे सर्कुलर, ये भी सर्कुलर, और इसके अंदर चार्ज पार्टिकल अंदर जाके ऐसे घूम के आएगा, इस कंडक्टर के अंदर से घूम के आएगा, ऐसे चार्ज पार्टिकल कंडक्टर के अंदर से घूम के आएगा। कितना को समझ आया? ठीक है, इसके अंदर से घूम के आएगा चार्ज पार्टिकल। मतलब कोई भी प्रोसेस है वो तो आपको पता है ना, एक डिवाइस के अंदर ही करेंगे, हवा में तो कोई स्पीड बढ़ाएगा नहीं, डिवाइस के अंदर ही करना है। ठीक है, तो अब वो ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है। ठीक है बेटा, अब सुनो ध्यान से। हमने क्या करा, हमने एक चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस कर दिया। हमने एक चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस कर दिया, हमने एक चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस कर दिया। और ये जो चार्ज पार्टिकल हमने प्रोड्यूस करा, ये कोई भी आयनिक सोर्स की हेल्प से कर दिया। और हमने क्या करा, इस ऑसिलेटर की हेल्प से यहां अप्लाई कर दिया पॉजिटिव और यहां अप्लाई कर दिया नेगेटिव, और हमने इन दोनों डीज के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बेटा। और इस प्लस से माइनस, सारे बच्चे समझ गए, इस प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी, प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पैदा हो जाएगी। ठीक है, अब सभी बच्चे बताएंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इस चार्ज पार्टिकल को आप छोड़ोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पर क्या करेगी, वर्क, और पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और उस फोर्स की वजह से इस चार्ज पार्टिकल के पास, जब वो इस डी के अंदर एंटर करेगा तो उसके पास कुछ स्पीड आ जाएगी। ठीक है, कितनों को यहां तक समझ आया? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पर वर्क हुआ, तो जब चार्ज पार्टिकल इस डी के अंदर एंटर करेगा, अभी ये रेस्ट में है, इस रेस्ट चार्ज पार्टिकल को जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया गया, ये समझो इस पर प्लस इस पे माइनस, तो ये प्लस इस माइनस की तरफ अट्रैक्ट हुआ और किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीड से वो इस डी के अंदर एंटर कर गया, इसके अंदर घुस गया। अब मैंने क्या करा, मैंने दिमाग लगाया, मैंने क्या करा, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, बाहर की तरफ मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, मैंने बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी।
बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी मैंने, ठीक है बेटा, ये मैंने बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है। अब सभी बच्चे V क्रॉस B करके दिखाओ। V क्रॉस B कहां आया? V क्रॉस B, V क्रॉस B नीचे आया, बोलो कहां आया? नीचे। V क्रॉस B नीचे आया तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगा, तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम गया और सेमी सर्कुलर कर गया, सेमी सर्कुलर कर गया, चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम गया और क्या कर गया? सेमी सर्कुलर। कितनों को यहां तक समझ आ गया? सेमी सर्कुलर, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल आप देखो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और चार्ज पार्टिकल इसके साथ 90 डिग्री पर एंटर कर रहा है। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर एंटर करता है तो सर्कुलर पाथ, और इस तरह के सवाल मैंने करवाए हैं सेमी सर्कल। अब चार्ज पार्टिकल यहां पहुंच गया, पहले देखते हैं ये हाफ सेमी सर्कल, पहले देखो कि जो ये सर्कल कंप्लीट कर रहा है उसकी रेडियस क्या होगी? क्या बोल सकता हूं? रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और ये आधा सेमी सर्कल कितनी देर में कंप्लीट करके आएगा? T बाय पाई एम बाय बी क्यू। आधा सेमी सर्कल ये पाई एम बाय बी क्यू के बाद कवर करके आएगा, आधा सेमी सर्कल ये पाई एम बाय बी क्यू के बाद कवर करके आएगा, आधा सेमी सर्कल ये पाई एम बाय बी क्यू के बाद कवर करके आएगा, आधा सेमी सर्कल ये पाई एम बी बाय बी क्यू के बाद कवर करके आएगा, क्योंकि एक चक्कर कंप्लीट करने का टाइम होता है 2 पाई एम बाय बी क्यू, तो आधा चक्कर कंप्लीट करने का जो समय होता है वो होता है पाई एम बाय बी क्यू, 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 पाई एम बाय बी क्यू। आधा चक्कर कंप्लीट करने का जो समय होगा वो होगा मेरे प्यारे बच्चों पाई एम बाय बी क्यू। चलिए आगे देखिए। अब यार मेरे को खतरा हो गया। खतरा क्या हो गया? जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचा तो पहले तो क्या था? ये प्लस था और ये, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो जब ये घूम के आया तो इसको सामने कौन दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो इसको इसकी स्पीड घटा देगा, पर ये ऑसिलेटर है, ये क्या करेगा? जब ये आधा चक्कर घूम के आएगा ना, तो आधे चक्कर के बाद ये अपने आप इसको माइनस कर देगा और इसको प्लस कर देगा। इसको पता होगा। देखो ऐसे समझो, मान लो भाई तुम्हें ये तो एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड तुमने कितनी अप्लाई करी है? ये तुम्हें पहले से, एक बार मेरे साथ बोलो, मैग्नेटिक फील्ड तुमने कितनी अप्लाई करी है? तुम्हें पहले से चार्ज पार्टिकल का चार्ज तुम्हें पहले से, मास तुम्हें पहले से, तो सेमी सर्कल का टाइम तुम्हें पहले से। मान लो सेमी सर्कल का समय आ गया 2 सेकंड, बोलो। तो मैं और शिवम, शिवम आजा ऑपरेटिंग रूम में चलते हैं। ऑपरेटिंग रूम में गए, शिवम वो रहा ऑसिलेटर, एक काम कर उसमें टाइम 2 सेकंड सेट कर दे कि 2 सेकंड बाद प्लस माइनस हो जाए और माइनस क्या हो जाए? हर 2 सेकंड के बाद। अब सुनो, अब बोर्ड पर देखना, जब चार्ज पार्टिकल यहां आया तो अब उसको सामने कौन दिखाई दिया? प्लस या माइनस? क्योंकि T/2 के बाद पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, जो प्लस था वो माइनस कर दिया। अब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और जब चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल के पर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो अब इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड फिर से बढ़ेगी। बस कुछ नहीं करा ऑसिलेटर ने, एक काम करा ऑसिलेटर ने, पहले इस पर प्लस था और इस पे क्या था? तो पॉजिटिव चार्ज माइनस की तरफ खिंचा चला गया। जब वो सेमी सर्कल घूम के आया तो ऑसिलेटर ने क्या करा? जो प्लस था उसको क्या बना दिया और जो माइनस था उसको, तो पॉजिटिव चार्ज अब इस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, फिर स्पीड बढ़ेगी। पर अब एक बात बताओ,
अब जो स्पीड बढ़ेगी उस स्पीड की वजह से, तुम ध्यान से देखो, स्पीड की वजह से कौन बढ़ेगी? बोलो कौन बढ़ेगी? कौन बढ़ेगी? नहीं आया। कितनों को आ गया? अब बताओ, अब सेमी सर्कल पहले से छोटा हो गया, पहले से बड़ा? अब सेमी सर्कल और बड़ा हो गया पहले से। अब सुनो, एक बात बताओ सारे बच्चे सुनो, अब सेमी सर्कल बड़ा हो गया, पर क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा, आप सेमी सर्कल कंप्लीट करने का जो समय है वो चेंज हुआ या उतना ही रहा? उतना ही क्यों रहा? कोई बच्चा बताएगा? क्योंकि वो तो स्पीड पे डिपेंड ही नहीं है, ना वो रेडियस पे डिपेंड, मैग्नेटिक फील्ड और ये तो उतनी है। और हमें पता है कि अगर वो 2 सेकंड में फिर घूम के आया तो ये जो ऑसिलेटर है ये फिर से क्या करेगा, जो माइनस है उसको क्या कर देगा, सॉरी पहले प्लस माइनस था, फिर इसने क्या करा माइनस, फिर ये क्या कर देगा माइनस, जब वो यहां पहुंचेगा फिर इसको सामने कौन दिखाई दिया, माइनस, फिर स्पीड बढ़ेगी और स्पीड बढ़ेगी तो रेडियस फिर से बढ़ेगी। अब जो सेमी सर्कल होगा वो पहले से और बड़ा होगा, पर जो सेमी सर्कल कंप्लीट करने का समय होगा वो उतना ही रहेगा। तो ऑसिलेटर क्या करेगा, उतने ही समय के बाद साइन रिवर्स कर देगा, साइन रिवर्स कर देगा, फिर चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाएगी, चार्ज पार्टिकल की फिर स्पीड बढ़ गई, फिर रेडियस बढ़ गया, और रेडियस बढ़ गया तो अब और बड़ा सेमी सर्कल, फिर सेमी सर्कल कंप्लीट करने का समय सेम रहेगा। और इस भाई साहब को तो यही करना है, हर t/2 के बाद प्लस को माइनस कर देना और माइनस को, ताकि चार्ज पार्टिकल की हम इजीली स्पीड बढ़ा पाए। ठीक है, सही है, फिर स्पीड बढ़ जाएगी। और बेटा सुनो, जब स्पीड हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इधर एक डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर उस चार्ज पार्टिकल को यहां से बाहर निकाल देंगे और टारगेट पे हिट करवा देंगे। हिट दी टारगेट, हिट दी टारगेट। जैसे ही हमारी डिमांड पूरी हुई, भाई जब हमारी स्पीड हमारे अकॉर्डिंग सुटेबल होगी जब हमारी स्पीड हमारे अकॉर्डिंग सुटेबल होगी तो हम डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर उस चार्ज पार्टिकल को बाहर निकाल देंगे और टारगेट पे हिट करवा देंगे। बोलो टारगेट पे क्या करवा देंगे, हिट, टारगेट पे हिट करवा देंगे। टारगेट पे हिट करवा देंगे। अब यहां पर दो बात है, अगर बात करी जाए तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 2πm/bq, मतलब एक चक्कर, ये चार्ज पार्टिकल एक चक्कर मैग्नेटिक फील्ड में जो कंप्लीट करेगा उसका टाइम पीरियड का रिवर्स कर तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। और एक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। और एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर
is equal to frequency of cyclotron. Frequency of oscillator is equal to frequency of cyclotron. Frequency of oscillator is equal to frequency of cyclotron. At resonance, frequency of oscillator is equal to frequency of cyclotron. Frequency of oscillator is equal to frequency of cyclotron. Frequency of oscillator is equal to frequency of cyclotron. चलो ठीक है, अब थोड़ा सा स्लो मोशन में बोलूंगा, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, फिर और बढ़ाएंगे, फिर और बढ़ाएंगे, 4-5 बारी में हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो वापिस से प्रोसेस को समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, थोड़ा स्लो मोशन में बोलूंगा, ध्यान से देखो। ये है ओसिलेटर, यहां पे प्लस अप्लाई करा, यहां माइनस अप्लाई करा, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल इस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये चार्ज पार्टिकल इस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिससे इसकी रफ्तार बढ़ेगी। जब ये इसके अंदर घुसेगा तो किसी रफ्तार से घुसेगा, पर जैसे ही ये इसके अंदर घुसा तो ये कंडक्टर था, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो अंदर कोई वर्क डन नहीं होगा। जब ये डी के अंदर घुस जाएगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की वजह से अंदर कोई वर्क डन नहीं होगा, जो वर्क डन होगा इनके बीच में होगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की वजह से अंदर कोई वर्क डन नहीं होगा, पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर पाथ कर जाएगा और सेमी सर्कल बनेगा। सेमी सर्कल का समय T/2 ये आपको पहले से पता है। मान लो ये 2 सेकंड है, क्या है, हमने इसके अंदर भी समय कितना सेट कर दिया, हर 2 सेकंड के बाद ये प्लस को क्या बना देगा और माइनस को, प्लस को माइनस को, हर 2 सेकंड के बाद। तो जब चार्ज पार्टिकल घूम के यहां पहुंचेगा, फिर से उसको सामने माइनस मिलेगा, क्या मिलेगा, फिर उसकी रफ्तार फिर बढ़ेगी, और जब उसकी रफ्तार फिर बढ़ेगी तो रफ्तार बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगी, तो अब जो सेमी सर्कल होगा वो बड़ा होगा, पर सेमी सर्कल बड़ा हो या छोटा उसका समय सेम रहेगा, 2 सेकंड। और जैसे ही वो सेमी सर्कल करके यहां पहुंचा तो 2 सेकंड के बाद फिर से ये प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, फिर से उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। रफ्तार बढ़गी तो रेडियस बढ़गी, पर इसके अंदर रफ्तार क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। कितनों को समझ आ रहा है। फिर मैग्नेटिक फील्ड घुमा देगी, फिर वो 2 सेकंड में घूम के आएगा। 2 सेकंड में भाई साहब क्या करेंगे, फिर प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, फिर सामने उसको माइनस दिखाई देगा, फिर वो खींचेगा और रफ्तार बढ़ेगी, और रफ्तार बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगी। अरे बोल यार, पर इसके अंदर रफ्तार नहीं बढ़ेगी क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। जो रफ्तार बढ़नी है वो बीच में बढ़ेगी, और जब हमारे को उतनी रफ्तार मिल जाए जितनी हमें, तो बाहर निकाल देंगे, टारगेट को हिट कर जाएगा। अरे बोल यार, कितनों को समझ आया। चलो थोड़ी सी अब स्पीड बढ़ाई। चलो देखो, हमने सबसे पहले एक चार्ज लिया, क्या लिया, यहां प्लस यहां, क्या चार्ज माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, रफ्तार बढ़ेगी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में होगी, क्या इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, क्या कुछ स्पीड से इसके अंदर घुसेगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 पर घुसेगा, सेमी सर्कुलर पाथ होगा। जब वो चार्ज पार्टिकल घूम के यहां पर आएगा तो ये ऑसिलेटर क्या करेगा, ऑसिलेटर हर 2 सेकंड के बाद प्लस को माइनस बना देगा, माइनस को। जब चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो अब उसको सामने फिर से माइनस दिखाई देगा। जब भी चार्ज पार्टिकल एक इसके अंदर से निकल के आएगा उसको सामने माइनस ही दिखाई देगा, क्योंकि वो काम ऑसिलेटर का है। बोल यार, बार बार अगर उसको माइनस दिखाई देगा तो रफ्तार उसकी लगातार बढ़ती जाएगी, रफ्तार बढ़ती जाएगी तो भाई साहब ये बताओ जल्दी से, रेडियस भी बढ़ती जाएगी, तो सेमी सर्कल बढ़ता जाएगा। पर सेमी सर्कल कंप्लीट करने का जो समय वो कांस्टेंट रहेगा, और ऑसिलेटर का एक ही काम है, ऑसिलेटर उतने समय के बाद क्या पोलैरिटी को रिवर्स कर देगा, पोलैरिटी को क्या कर देगा,
प्लस को क्या बना देगा, माइनस को। जब रफ्तार हमारे लायक हो जाए, सुटेबल हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बाहर निकाल के टारगेट पे हिट करवा देगी। मजा नहीं आया, थोड़ी और स्पीड बढ़ा देगा। क्या एक चार्ज पार्टिकल सबसे पहले हम प्रोड्यूस करेंगे, क्या उसको माइनस मिलेगा, रफ्तार बढ़ेगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, मैग्नेटिक फील्ड उसे घुमाएगी, सेमी सर्कल का टाइम हम नोट कर लेंगे, ऑपरेटिंग मशीन में वही टाइम सेट कर देंगे, सामने बार बार उसको माइनस बना देगा, जिससे रफ्तार बढ़ती रहेगी, रेडियस बढ़ती रहेगी, सेमी सर्कल का साइज बढ़ता रहेगा, पर ये टाइम सेम रहेगा। इसलिए प्लस माइनस में कोई बुराई, वो प्लस माइनस को अच्छे से सेट करता रहेगा। कुछ देर के बाद हमें रफ्तार मिल जाएगी, बाहर निकल जाएगा। बोल यार, ये बहुत कम स्पीड है, हमें स्पीड बढ़ानी है। नहीं, हमें स्पीड बढ़ानी है, ठीक है, डन है। 1 मिनट में खत्म करें, स्पीड बढ़ानी है। चलो जल्दी से। क्या सबसे पहले चार्ज पार्टिकल चार्ज प्रोड्यूस करेगा, माइनस मिलेगा, रफ्तार बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड घुमाएगी, सेमी सर्कल का टाइम पहले पता होगा, उतना टाइम यहाँ सेट कर देंगे, उतने में वो माइनस कर देगा, रफ्तार फिर बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी, सेमी सर्कल बड़ा होगा, उतने टाइम में वो माइनस कर देगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी, कुछ देर के बाद हमें रफ्तार मिल जाएगी, बाहर निकाल देंगे, टारगेट को हिट कर जाएगा। बताओ इसमें क्या दिक्कत है। बस यार देखो, इतनी सी तो अब ये स्कूल के टीचरों को पता नहीं क्यों नहीं आता समझाना। तो बस 1 मिनट की वो वीडियो देख ले, तो मुझे लगता है स्कूल की जितनी भी साड़ी वाली मैडम है मुझे लगता नहीं कि उन साड़ी वाली मैडम को ये समझ ना आए। देखो अब इसमें कुछ छोटी मोटी, देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो ये मैच होना। अब एक बात सुनो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसा हुआ कि ये 2 सेकंड में घूम के आएगा और इसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये 2 सेकंड में घूम के आएगा और इसका टाइम पीरियड है 3 सेकंड, तो फिर मामला गड़बड़ में आ जाएगा। जब ये यहाँ से घूम के आए ना, तो सामने माइनस ही मिले, कोई गड़बड़ ना हो। इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी घूमने की फ्रीक्वेंसी मैच होनी। अब वो सेमी सर्कल 2 सेकंड में घूम के आ रहा है और शिवम ऑसिलेटर में वो प्लस माइनस को चेंज करने का समय 3 सेकंड कर दे, फिर वो तो गड़बड़ हो जाएगा। कहां स्पीड घटे बढ़े पता नहीं क्या होगा, वहां धुआं उठता दिखाई देगा। बढ़ाने गए थे स्पीड, हो रहा है कुछ और, धमाका हो रहा है अंदर। अरे बोल यार। अच्छा एक चीज बड़ी जबरदस्त बात, अब मैं क्या बोलूंगा ध्यान से सुनना। देखो अब इसमें थोड़ा कंसेप्चुअल पॉइंट आएंगे। देखो वी पोटेंशियल डिफरेंस में सोचना थोड़ा, वी पोटेंशियल डिफरेंस में बोलो, वी पोटेंशियल, जो चार्ज पार्टिकल पर वर्क होगा वो होगा क्यू वी, बोलो बोलो क्यू। और अगर तुम ध्यान से देखो ना, वी पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज पार्टिकल पर वर्क होगा क्यू वी। अगर तुम ध्यान से देखो ना, एक चक्कर में 2 बार वर्क हो रहा है, सेमी सर्कल और फिर ये सेमी सर्कल, 1 बार वर्क 2 बार, हर एक चक्कर में 2 बार स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ी सेमी सर्कल, स्पीड बढ़ी सेमी सर्कल, एक सर्कल कंप्लीट। स्पीड बढ़ी सेमी सर्कल, स्पीड बढ़ी सेमी सर्कल। चलो बताओ, एक बार वी में से निकलने से उस पर जो वर्क हुआ वो हुआ क्यू वी, मतलब क्यू वी उसकी काइनेटिक बढ़ गई, क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो 2 बार निकलेगा तो 2 बार निकलेगा तो जल्दी से बोलते रहना, 1 बार निकलने से उसकी काइनेटिक कितनी बढ़ी, बोलो कितनी, 2 बार निकलने से। अगर वो 4 चक्कर कंप्लीट करता है तो जल्दी से कोई बच्चा बोलेगा काइनेटिक एनर्जी 8 क्यूवी, वेरी गुड। 1 चक्कर में कितना, 4 चक्कर में नहीं आया तो n चक्कर है तो नहीं आया, कितनों को आ गया। तो अगर मैं ये मान लूं n चक्कर्स कंप्लीट, n चक्कर्स कंप्लीट इन साइक्लोट्रॉन, n चक्कर कंप्लीट इन साइक्लोट्रॉन, तो डेट वर्क डन इज इक्वल टू QE 2QE into n चक्कर्स कंप्लीट इन साइक्लोट्रॉन, then that work done is equal to 2Q into n,
एक, अरे यार, हाँ 2 QVN, भाई एक चक्कर में 2 QV, 2 चक्कर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 QV, और n चक्कर में n QV इंटू 2, एंड दिस टोटल वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस इनिशियल, तो उसके पास स्पीड थी ही नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से 2 QV इंटू n हाफ mv², एक तो इक्वेशन ये बन गई। यहां से अगर v निकालने के लिए कहा जाए तो 4QV इंटू n अपॉन m, 4QN इंटू v अपॉन में m, अपॉन में m। देख लो स्पीड आ गई, स्पीड आ गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, सुनो, इसको कोई बदल सकता, इसको कोई बदल सकता, इसकी भी एक लिमिट है। तो जो स्पीड तुम चाहते हो उसके हिसाब से तुम क्या देख लोगे, उतनी बार उसमें घुमा दोगे। नहीं आया, कितनों को आ गया, अरे बोल यार। और एक जबरदस्त बात बताता हूं अब आपको, अब आएगा खेल में मजा, नेक्स्ट लेवल। चलो भाई, अगले की डिमांड थी 10 की पावर 7, कितनी थी 10 की पावर। अब मुझे कुछ नहीं करना, v मुझे, मेरे को बस n बढ़ा देना है, मैं उसमें घुमाता रहूंगा। मेरा क्या जा रहा है, मेरा कुछ ना जाता, मेरा कुछ ना, इसमें तुम्हारा घाटा, तुम्हारा थोड़ा प्यार बढ़। अरे बोल यार, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो n को बढ़ा दूंगा। पर एक बात समझो सारे, देखो रेडियस क्या आई, रेडियस मेरे प्यारे दोस्तों, रेडियस आई mv/bq, v इज इक्वल टू bqr/m, bqr/m। वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी bqr/m। यार एक बात बताओ, थोड़ा सा देखना बोर्ड पर, मैंने कहा कि b की अप्लाई करने की अपनी एक औकात है, अपनी एक औकात है। अब ये थोड़ी है कुछ भी b अप्लाई कर दोगे, b की अप्लाई करने की अपनी एक औकात है, b की अप्लाई करने की अपनी एक औकात है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। b की अप्लाई करने की अपनी एक औकात है, q तो कोई बदल नहीं सकता। जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ती। पर एक बात बताओ, इधर देखना सारे, इधर देखो सारे, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ d। क्या इससे ज्यादा रेडियस हो सकती है? अरे एक बात बताओ, क्या सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या इससे ज्यादा हो सकती है? भाई एक बात बताओ, ये जो रेडियस है यहां से यहां तक, इससे ज्यादा रेडियस तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि इस रेडियस पे जाके भी वो इधर टकराना शुरू हो जाएगा। कितनों को आ गया समझ? आ गया? चलो बताओ, अगर इससे ज्यादा रेडियस नहीं हो सकती तो क्या अर्पित मुझे ये बता कि मैक्सिमम स्पीड की भी तो अपनी एक औकात होगी। भाई जब ये मैक्सिमम होगा तो ये भी क्या होगा, इसकी भी अपनी एक औकात होगी। कितनों को समझ आ गया? वेरी गुड। तो बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? बी क्यू रेडियस ऑफ डी अपॉन में एम, रेडियस ऑफ डी अपॉन में एम। रेडियस ऑफ डी अपॉन में एम।
रेडियस ऑफ डी अपॉन में एम, ठीक है, बी क्यू इंटू रेडियस ऑफ डी अपॉन में एम, दिस इज मैक्सिमम स्पीड, दिस इज मैक्सिमम स्पीड विच यू कैन प्रोवाइड टू चार्ज पार्टिकल, इससे ज्यादा स्पीड हो ही नहीं सकती। और तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई जो आप दे सकते हो, हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर रेडियस ऑफ डी का होल स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर, ठीक है। एम ने एम को मार दिया, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर रेडियस ऑफ डी का होल स्क्वायर अपॉन में 2m, दिस इज मैक्स काइनेटिक एनर्जी। और कई बार आपसे पूछ लेंगे मैक्स काइनेटिक एनर्जी बताओ कितने चक्कर के बाद आई, तो एक चक्कर में जो वर्क डन होगा वो होगा 2 इंटू क्यू इंटू वी, एन चक्कर में वर्क डन ये होगा, और ये एन चक्कर का वर्क डन मैक्स काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रख दो, तो आपको ये पता लग जाएगा कितने चक्कर के बाद बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर रेडियस ऑफ डी का होल स्क्वायर 2 2 जा 4 एम क्यू वी क्यू वी 2, ठीक है। देखना एक बार कोई गलती ना होगी हो, बी स्क्वायर क्यू रेडियस ऑफ डी हाँ 4 आएगा, तो कितने चक्कर के बाद ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अचीव होगी, कितने चक्कर के बाद ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अचीव होगी, ये हमारे सामने है। कितने चक्कर के बाद ये हमारे को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अचीव होगी, ये हमारे सामने है, ठीक है, क्लियर है। इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन किसको बोलेंगे वो लिख लो अच्छे से, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, हर एक चीज को लिखते चलो, न्यूमेरिकल सोल्व करना फिर आपको। मैक्सिमम स्पीड डिपेंड करेगी रेडियस ऑफ डी पर, मैक्सिमम स्पीड डिपेंड करेगी रेडियस ऑफ डी पर। अब ये थोड़ी है कि आप कितनी भी स्पीड दे दो, इसमें औकात है, स्पीड देने की भी औकात है। जैसे ये चीज है ना, ये चीज अब आपको कहानी नहीं लिखवाई, पर इसको आप ऐप पर देख सकते हो, लास्ट मोमेंट पर सिर्फ 5 मिनट का सुन लो, बीच सी में जाके 5 मिनट में आपको पता लग जाएगा कि सर ने ये बात बोली थी, वरना हिंदी में लिखवाना मुश्किल है ना। अभी देखो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, या आज घर जाके ही कहानी लिख लेना, प्लस प्रोड्यूस हुआ, प्लस को सामने माइनस मिला, उसका टाइम पीरियड उसका सेम करा, फिर माइनस मिला, लगातार स्पीड बढ़ती गई, स्पीड बढ़ी तो रेडियस बढ़ी, सेमी सर्कल बड़ा हुआ, ऐसे थोड़ा सा कहानी लिखोगे तो सही रहेंगे। अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, लिमिटेशन इसकी पहली तो यही है कि न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करवा सकते, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल is not accelerated, neutral charge particle is not accelerated, neutral charge particle is not accelerated, neutral charge particle is not accelerated. Second, lighter charge particle, lighter charge particle like electron is not accelerated because frequency of cyclotron is not matched with
फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, इस पॉइंट को समझो सारे। देखो बेटा, ऐसे बस लिख लो, इसको एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे इसकी। लिखो ऐसे, ये ना देखो, एक ICS प्लस की जो ब्रांच लेता है ना, उसको 1,18,000 रुपए जमा करवाने पड़ते हैं। जैसे किसी को मेरी ब्रांच लेनी है भाई, कोई हिसार से है, उसको मेरी क्लास चलानी है हिसार में, तो 1,18,000 रुपए आपको शुरू में देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको 2 रूम चाहिए और उन रूम में एक LED चाहिए 65 इंच की, ये 65 इंच की है। 2 टीवी चाहिए आपको और बेंचेस चाहिए, एक AC चाहिए, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अभी बहुत सारी ब्रांचों पे लाइव चल रही है क्लास, सारे देख रहे हैं। कम से कम ये मानकर चलिए 2 से 4 हजार के बीच में बच्चे पढ़ रहे हैं डेली मुझसे। कहीं 5 बैठे हैं, कहीं 10 बैठे हैं, कहीं 2 बैठे हैं, कहीं 6 बैठे हैं। और ब्रांच कितनी? 150 ब्रांच। अब ये 2 रूम सेटअप करने में जो खर्चा आता है, वो खर्चा लगभग 4 लाख रुपए आएगा। 65 इंच की LED मिलेगी 70-80 हजार की, बेंच लाने, एक AC लाना है। उसके बाद हमें 1 साल के ब्रांच वाले को 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। कितने? ये तो फ्रेंचाइजी फीस है, ये तो ICS के पास चली गई, ICS के नाम पर चली गई है, तो ये मेरे पास नहीं आए पैसे। ICS प्लस की किसी को क्लास चलानी है ना, तो ये पैसे मेरे पास नहीं आए। ये तो ICS अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड है हरियाणा के अंदर कि ये पैसा तो ICS के पास चला गया। अब उसको पूरा साल अगर क्लास चलानी है, क्या चलानी है, तो उसको 25,000 रुपए देने पड़ेंगे हमें। तो हम उनकी LED में एंड्रॉइड है, वेबसाइट चलती है, तो 2 क्लासरूम के यूजर नेम दे देंगे हम उनको। तो जैसे तुम घर पे बैठ के आज तक देखते हो, ऐसी वो बेंचेस पे बैठ के मेरी क्लास देखेंगे। जैसे तुम 1 शॉट देखते हो और 1 शॉट रिकॉर्डेड है, और ये क्या है, ये लाइव है। फिर उसको 2 अटेंडेंट चाहिए। क्या चाहिए? 2 जो क्लास में ये देख सके भी बच्चे शोर ना कर रहे हैं। अब 3 घंटे की ड्यूटी देने के लिए अटेंडेंट भी 6,000 रुपए तो ले लेगा गांव में। 12,000 रुपए उसका ये खर्चा हो गया, महीने का रेंट हो गया उसका। और उसके अलावा उसने 25,000 रुपए तो हमको पूरे साल के दिए, मात्र 25,000 रुपए में। क्या मात्र 25,000 रुपए में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो तुम्हें भी नहीं मिलता? और क्यों ऐसा? ताकि बच्चे आए, क्योंकि ब्रांच के और भी बहुत सारे खर्चे हैं। हमें वो 25,000 नहीं देखने, हमें देखने की ब्रांच को बनाने में 5 लाख रुपए का सेटअप भी तो कर रहा है, रेंट देना, अटेंडेंट रखने। अब क्या है कि ऐसा क्यों कि हम बहुत कम पैसों में इसको
चला रहे हैं, अगले साल भी हम इसको बहुत कम पैसों में चलाएंगे। ऐसा बिल्कुल सेम जियो की तरह, ताकि वहां के बच्चों को एक बार हमारी आदत हो जाए। और फीस कम है वहां। और एक बार थोड़ा सा मामला बना, ब्रांच पर मान लो 20-20, 40-40 बच्चे हो गए, तो एक बच्चे की ब्रांच पर फीस 50,000 है, कहीं 60,000 है, तीनों सब्जेक्ट की। तो बताओ, अगर 30 बच्चे भी होते हैं 15 लाख, 5 लाख खर्चा मान लो साल का, रेंट का, अटेंडेंट का। बताओ 80-90 हजार रुपए पर मंथ कौन सा बिजनेस दे देगा बैठे बैठे? और 30 बच्चों तक ही तो लड़ाई है भाई। तेरे को ये पता लग जाए भाई, तेरे को ये पता लग जाए भाई, तेरी कॉलोनी में एक ब्रांच है ICS प्लस की, और तुझे पता है यहाँ और वहां सेम है, और यहाँ तुझे देने पड़ेंगे 1.25 लाख और वहां मात्र 50,000 देने पड़ेंगे, और सेम लाइव और ऐसे ही बेंच। बस मैं तुझे LED पर दिख रहा हूं लाइव, और मैं ही टीचर। अब ऐसा क्यों कि 78 ब्रांचेस ने हमें पैसे दे दिए 25,000 रुपए। अब इसकी फंडिंग देखे तो ये 20 लाख रुपए आती है। 20 लाख रुपए मात्र फंडिंग हो रही है हमें बाहर से इस साल। ज्यादा ज्यादा 8-10 ब्रांच और जुड़ जाएंगी। 20 लाख की फंडिंग कोई बड़ी बात नहीं है। 20 लाख तो मेरा एक ड्रॉपर बैच कमाता है 22 बच्चों पे 90,000 फीस है। पर इस फंडिंग से हमारे कुछ खर्चे निकल जाएंगे। कंटेंट राइटर, टेक्निकल टीम जो यहां पर है, सोनू है, ये सब कुछ तो पैसा होगा। पर बात देखो, सारी बात है ना, वो पता क्या है कि ये 78 ब्रांचेस के पैसे सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि वो मेरे चेहरे पर खेल रहे हैं। आज तुम चेहरे को बदल दो सामने से, वो खेलना बंद कर देंगे। उनको पता है कि ये वर्चुअल भी स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी टीचिंग से। अगर मेरा तरीका हो नॉर्मल तो कोई नहीं खेलेगा। कौन रिस्क लेगा 10 लाख का? 3 कमरे बनाने हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी होगा बायो की क्लास भी चलेगी और मैथ्स की भी चलेगी और केमिस्ट्री की भी चलेगी। अभी कितनी चल रही है? अभी 3। अभी 3 क्लास चल रही है। आप देखो 5 से 6 शाम को, 5 से 6 देखो, 5 से 6 फिजिक्स की चलती है, मैथ्स की चलती है 11th की, और बायो की चलती है 11th की। तो 3 रूम चाहिए सेम टाइम पे तीनों लाइव करने में, क्योंकि फिजिक्स पढ़ के तो वो डिवाइड होगा ना। तो ये सिर्फ एक चेहरे, अब उसको तुम फिजिक्स मैजिशियन मानो, असिस्टेंट मानो, उस पर ये रिस्क लिया जा रहा है। और इसीलिए आपने देखा होगा, आज भी मेरी तबीयत खराब है तो भी मैं क्लास में आया हूं। कोई बच्चा मुझे बता सकता है, सच पूछ रहा हूं मैं, तुम कहते हो ना कि मैं कैसा हूं, तो तुम्हें अभी पता लग जाएगा। किस दिन मैं ड्रेस में नहीं आया? ड्रेस कोड वाले दिन, जब ड्रेस कोड है। किस दिन मैंने PPT से नहीं पढ़ाया? क्या ऐसा कभी कोई दिन हुआ कि PPT में सवाल नहीं था? ये सारा कंटेंट तो हम इस साल बना रहे हैं, पहले तो हमने जीवन में कभी पढ़ाया ही नहीं। आपको लगा कहीं से इनडिसिप्लिन? भाई मुझे नहीं पता निशांत क्या कर रहा है, ठीक है? मुझे ना ये पता कि हमारे अभिषेक सर क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता सैंडी भाई क्या कर रहे हैं, मुझे किसी के बारे में कोई मतलब नहीं। मेरा सब्जेक्ट क्या है? मैं डिसिप्लिन में रह जाऊंगा ना, तो कभी ना कभी सिस्टम और एक बार एक की फेस वैल्यू से सिस्टम उठ गया ना, मैं दूसरों को तो अपने आप डिसिप्लिन में ले आऊंगा। पर आज की डेट में मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। आज की डेट में अगर कोई टीचर किताब से देख के बोर्ड पर क्वेश्चन लिखता है और फिर उसको सोल्व कराता है, तो मैं उसको नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट ही नहीं है रनिंग में। अगर यही 20 करोड़ रुपए आ रहे होते तो फिर मैं तो यहां सैलरी पे रखता, 5 लाख रुपए देता, उसको एक कंटेंट राइटर देता। 5 लाख रुपए महीना में अच्छा टीचर आ जाएगा ना। 5 लाख महीने में तुम मानते हो कोचिंग इंडस्ट्री में बढ़िया टीचर मिल जाएगा। 5 लाख रुपए में ऐसा टीचर मिल जाएगा जिसको IIT की सारी प्रॉब्लम आती हो। आप मेरी बात से एग्री करते हो?
सारा खेल फंडिंग का है, और ये फंडिंग तब होगी जब मैं डिसिप्लिन में काम करूंगा और सब मेरे चेहरे पे खेल रहे हैं। इसलिए मैं किसी को लेके ही नहीं चल रहा, मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा मेरे दूसरे टीचर क्या कर रहे हैं, मैं अपना काम करता रहूं। मैंने आज भी आपको ये बात कह रहा हूं मुंह पर, ठीक है। मेरी ईमानदारी, मेरी होनेस्टी ब्रांच ओनर्स कभी कम नहीं हो सकती। मेरा खून कम हो जाएगा मैं बीमार हो जाऊंगा, पर मेरी ईमानदारी कम नहीं होगी। अगर आप लोगों ने 10 लाख रुपए लगा दिए, 10 लाख रुपए लगा के आप बैठे हो, आपके पास 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान पे विश्वास रखो। और दूसरी बात, मैं सिर्फ आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक डिसिप्लिन वे में मेहनत कर सकता हूं। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है कि आपकी ब्रांच चल जाए। अगर मैं आपके ब्रांच पर, अभी आपकी शिकायत आ रही है कि मैं आपके ब्रांच पर विजिट नहीं कर रहा, आपकी तरफ से शिकायत आ रही है कि मैं आपके ब्रांच पर विजिट नहीं कर रहा, पर मैं अगर आपके ब्रांच पर विजिट करूंगा तो वन शॉट कौन रिकॉर्ड करेगा? हम कहां पर जीत पा रहे हैं फिजिकल टीचर से? वन शॉट को बार बार दिखाकर, जो हमारे लिए तुरुप का इक्का साबित हुआ। क्या गांव में फिजिकल टीचर 5 बार रिवीजन करा देगा भाई? ईमानदारी से देखो, झूठ नहीं बोलना। सामने से कितने बच्चों को वन शॉट काइनामेटिक्स का अभी पार्ट 2 बिल्कुल सही समझ आया? बिल्कुल सही, 100%। चलो, ईमानदारी से कितने को नहीं समझ आया? कोई नहीं, चैतन्य हाथ खड़े कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आया तो आए नहीं थे आप इसमें। कितनों को नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? स्पीड ज्यादा थी, ठीक थी, हर चीज समझ आ रही थी, सारे टॉपिक कवर कर दिए, गेंद ऊपर भी फेंकी और टावर पे से भी फेंकी, समझ आया? डिफरेंशिएशन में भी हमने सब कंप्लीट करा। तो दिक्कत कहां है? कहीं भी नहीं है। कहां दिक्कत है बताओ? तो कैसे ये प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, कोई बताओ? बस इस प्रोजेक्ट को क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। इस प्रोजेक्ट को बस कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन चाहिए। मात्र कितनी छुट्टी ली मैंने? फ्राइडे, सैटरडे और जून के एंड में। बताओ और कोई छुट्टी हुई हो? हुई कोई छुट्टी? कोई छुट्टी नहीं। कल भी आया था मैं तो पढ़ाने के लिए, वो तो माहौल ही नहीं बना, बच्चे कम थे, बाहर घूम रहे थे, तो मैंने कहा चलो एक क्वेश्चन है, इसको खत्म कर देते हैं ना एक बार। एक छोटी सी बात समझ लो, आइंस्टीन क्या कहता है? आइंस्टीन बड़ी खतरनाक, आइंस्टीन ने 2-3 बातें तो इतनी तगड़ी बताई। आइंस्टीन एक तो पता क्या बोलता है? बोला मान लो मेरा वजन 70 किलो है। कितना है? अगर मैं बहुत तेज रफ्तार से दौड़ना शुरू कर दूं ना, तो मेरा वजन 7000 किलो भी हो सकता है। अभी तुम्हें बस ये जस्ट रटना है कि स्पीड के बढ़ने से, बोलो स्पीड के, वजन बढ़ जाता है। तुम मैथमेटिकली घर जाके इसमें दिमाग लगाओगे ना, सी तो स्पीड ऑफ लाइट है और वी इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल। जब तुम इस वी को बढ़ाओगे ना, जैसे तुम वी को सी करो, अगर वी को सी करेंगे तो सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 1 में से 1 गया, समथिंग अपॉन 0, इनफाइनाइट। भैंसे की पावर, गेंडे की पावर भैंसा, इतना वजन हो जाएगा अगर कोई लाइट की स्पीड के बराबर दौड़ना शुरू कर दे। आइंस्टीन कहता है, और समय में आगे जाया जा सकता है। ये सब कुछ लिखा हुआ है वेदों में कि ब्रह्मा भगवान के 100 दिन, कलयुग का 4,32,000 साल के बराबर, उनकी एक रात इतने दिन के बराबर, ये सब लिखा हुआ है वेदों में। और ये इसलिए है क्योंकि वो बहुत तेज, बहुत हाई स्पीड से, हनुमान, ब्रह्मा भगवान, ये शक्ति तो है, ये शक्ति बहुत हाई स्पीड से चलती है, तो इनके लिए कोई समय में भी आगे जाया जा सकता है। जैसे मास ज्यादा हो सकता है। आप कोई यकीन करेगा कि मेरा मास 70 किलो, पर मैं बहुत हाई स्पीड से दौड़ना शुरू कर दूं तो मेरा मास बढ़ जाएगा। और सुनो, अगर मास बढ़ गया, बोलो मास, तो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, और साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो शिवम, जो आप 2 सेकंड सेट करके आए थे, वो 2 सेकंड तो 2 सेकंड नहीं रहा। मास के चेंज होने से वो ये 3 सेकंड हो गया, वो 2 ही रहेगा। भाई देख शिवम, ये तो अपने हाथ में है ना, इसको तूने 2 सेकंड सेट कर दिया,
पर अगर किसी की स्पीड हाई हो जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज। अगर किसी की स्पीड हाई हो जाए, बोलो स्पीड क्या हो जाए, स्पीड क्या हो जाए, किसी की स्पीड हाई हो जाए तो उसका मास चेंज, तो फ्रीक्वेंसी चेंज। और फ्रीक्वेंसी चेंज होते ही फिर आप कहां से स्पीड बढ़ा पाओगे? तो ऐसा ही हमने इलेक्ट्रॉन के केस में देखा। इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ती है, और जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ती है तो उसका मास चेंज हो जाता है। मास चेंज होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है तो ऑसिलेटर से मैच ही नहीं करती। नहीं आया? और हैवियर चार्ज पार्टिकल भी एक लिमिट तक ही एक्सेलरेट हो सकते हैं क्योंकि उनका भी मास चेंज हो जाता है। हैवियर चार्ज पार्टिकल accelerated up to a heavier charge particle accelerated up to a heavier charge particle accelerated up to a certain speed. After that, mass increase, मास बढ़ जाएगा, उसके बाद मास बढ़ जाएगा। उसके बाद मास बढ़ जाएगा। हाँ जी, ऐसा है, इसको नोट करो। करेंगे, करना घर से है, कल आते ही ये सबसे पहले बताऊंगा, पर इसको भी नोट करो, पूरे को नोट करो। अभी नोट करो इसको सारे, अभी कॉपी चेक करूंगा और कल आपसे सुनूंगा भाई मैं सारा चैप्टर, जितना पढ़ाया वो सारा चैप्टर आपसे कल सुना जाएगा। पहले मैं जाऊंगा बाहर, फिर आप जाओगे।